Hello, my dear student, look at here, my dear student. These are 10 questions in one shot from coordinate geometry of 10 standard. Look at here, how to solve them. My dear student, look at the first question. If you look at the first question, the distance of point P. my dear student, ये MCQ में बहुत बार आए वो बोर्डिंग एग्जाम में, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लेते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते. अब आप इसका बिल्कुल ध्यान दीजिएगा. The distance of point P 2,3 from x axis. एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताना है. ये जो पॉइंट 2,3 है हमारे स्टूडेंट्स, इसका डिस्टेंस कोई दूसरा पॉइंट तो गिवन नहीं है, एक्स एक्सिस से बताना है. अब ध्यान में रखिएगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y की वैल्यू, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y की वैल्यू, तो मतलब डिस्टेंस जो है हमारे डिस्टेंस दैट इज 3 यूनिट. अगर कहते हैं y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस x की वैल्यू, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y की वैल्यू 3 यूनिट. अगर यहाँ पे माइनस होता, सपोज पॉइंट ये होता 2,-3, तब भी डिस्टेंस माइनस 3 यूनिट ही आता. एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y की वैल्यू माइनस में, लेकिन डिस्टेंस माइनस में नहीं होता. सिंपल. आई होप अंडरस्टूड. ऑप्शन बी 3 यूनिट. नाउ लिसन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन. माय डिस्टेंस पॉइंट है -6,8. अब इसका डिस्टेंस किससे निकालना है? ओरिजिन से. ओरिजिन है 0,0. अब माइनस फिर यहां पे देखिएगा, कोई फार्मूला लगाने की वजह से डिस्टेंस फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको. अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस सिंपली आएगा आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर. कुछ निकालना. अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, जो पॉइंट गिवन है उसकी x से y है, √x² प्लस y स्क्वायर, √x² प्लस y स्क्वायर. x की वैल्यू -6 है, -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, आ गया √100 और 100 का आ जाएगा -10 यूनिट. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस 10 यूनिट. ठीक. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. माइनस लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन. यहां पे तो माइनस दो आपके पास पॉइंट गिवन है. ठीक. डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा. दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. तो डिस्टेंस फार्मूला एवरीबॉडी नोज, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक. माय डिस्टेंस बस वैल्यू पुट करिए और आंसर आपके पास. x2 कितना 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -2 माइनस का 6 का होल स्क्वायर. तो लीजिए माय डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका आ जाएगा. ये तो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं आने का. -2 माइनस का 8, माइनस के 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 64 का आ गया 8 यूनिट. तो डिस्टेंस माय डिस्टेंस आ गया 8 यूनिट. बी ऑप्शन सही है इसका. बी थर्ड का बी ऑप्शन माय डिस्टेंस, थर्ड का बी ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. बट भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डिस्टेंस, बहुत बार पेपर में आ चुका है. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. लुक एट हियर माय डिस्टेंस, हाउ टू सोल्व दिस. माय डिस्टेंस ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है. ट्रायंगल के 3 vertices given. Look at here, my friends. This is the triangle. This is triangle. ठीक my friends. अब ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस A, B और C है. A कितना है 0,4, B कितना है 0,0 और C कितना है 3,0. ठीक my friends. तीनों वर्टिसेस गिवन है. क्या निकालने के लिए कह रहे? पेरीमीटर. तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स AB प्लस BC प्लस AC. तीनों को प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा. पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड्स. तो सबसे पहले हमें AB निकालनी पड़ेगी. AB A से लेकर B तक का ये डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस तो AB निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक. मैं डिस्टेंस लुक एट हियर, x1 y1 x2 y2. तो x2 0 माइनस 0 कैंसिल हो गया. y2 कितना 0 माइनस 4. तो लुक एट हियर क्या है, ये तो कैंसिल. -4 का स्क्वायर 16 का क्या आ गया 4 यूनिट. तो ये डिस्टेंस तुम्हारा आपका आ गया 4. अब निकालना है आपको BC. सेम माइनस डिस्टेंस फिर से आपको करना है सेम. अब आपको BC निकालना है. BC डिस्टेंस निकालना आपको माइनस BC. ठीक. अभी तक AB निकाला था, अब आपको निकालना BC. तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई किया. B और C x1 y1 x2 y2. तो x2 कितना 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस
y2 कितना माइनस y2 कितना देख लो, वैसे तो ये ओरिजिन है तो आपको पता ही क्या फॉर्मूला लगता है, इतना लगाने की भी जरूरत नहीं थी, मैं भी आपको बता ही देता हूँ कि इतना लगाने की क्या जरूरत थी। ये 0 ओरिजिन है, ये है, तो सीधा क्या निकालना है आपको, BC। तो BC डिस्टेंस निकालना है, आपका फॉर्मूला लग जाएगा √x2 प्लस x² प्लस y²। b की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 0 का 0, 9 का क्या हो जाएगा 3, तो 3 यूनिट, ये माइनस 3 यूनिट आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है AC। तो AC निकालना है, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, x2 कितना 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक माइनस स्क्वायर, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो आ गया आपका 25 का माइनस 5 यूनिट। तो लीजिए आपका ये भी आ गया 5 यूनिट। आपको निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तीनों का प्लस करेंगे, तो 4 प्लस 3 प्लस 5 5 3 8 12 यूनिट इसका पेरीमीटर आ गया। माइनस बी ऑप्शन सही है। आई होप अंडरस्टूड। आइए क्वेश्चन नंबर 5। द पॉइंट माइनस पॉइंट, 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, कह रही है 3 पॉइंट्स वर्टिसेस हैं, किसके वर्टिसेस हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के, इक्विलैटरल ट्रायंगल के या स्केलेन ट्रायंगल के, किसके हैं ये तीनों के तीनों। तो माइनस लुक एट हियर, किस तरह करेंगे आइए। सबसे पहले आप देखिए ट्रायंगल है, लीजिए आपने ट्रायंगल लिया, ये रहा ट्रायंगल, ठीक माइनस। अब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस माइनस लुक एट हियर, A B C। A क्या है -4,0, B क्या है 4,0, C क्या है 0,3। अब ये किसके वर्टिसेस है, ये ट्रायंगल कौन सा है, इन चारों में से कौन सा ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल साइड के बेस से नाम लिखे हुए, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, इनकी साइड निकालेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं डिस्टेंस लुक एट हियर, डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक माइनस लुक एट हियर, ए बी x2 4 है, 4 माइनस माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ध्यान रखना है, x2 4 है और x1 माइनस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था, तो माइनस माइनस प्लस कर दो। y2 कितना है 0, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 और 4 कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर 64, ये तो गया बेकार, तो ये आ गया 64 का 8 यूनिट। तो लीजिए माइनस ये साइड आपकी आ गई 8। ठीक, अब निकालना है BC। अब BC कैसे निकालेंगे, लुक एट हियर माय डिस्टेंस। अब BC निकालना है, ठीक, BC निकालने के लिए माइनस लुक एट फॉर्मूला वही डिस्टेंस फॉर्मूला BC, x1 y1 x2 y2, इसमें से ये माइनस करना और इसमें से ये माइनस, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आ गया 25 यानी 5 यूनिट। लीजिए माइनस, ये साइड आपके आ गई 5 की। ठीक माइनस, लुक एट हियर। अब क्या निकालना आपको, अब निकालना आपको AC। तो वही फॉर्मूला AC, x2 माइनस x1, 0 माइनस माइनस तो हो गया प्लस का 4 प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यह आएगा 25 हो गया 5 यूनिट। लुक एट ये 5 आ गया। अब इस ट्रायंगल को आप देखेंगे, ए बी साइड 8 यूनिट की है, BC 5 यूनिट की है, AC 5 यूनिट की है, दो साइड इसकी इक्वल है, तो दो साइड इक्वल, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल माइनस आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नाउ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, अच्छा लुक एट इट, द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, मेरे से यहां पे एक लाइन सेगमेंट है, लुक एट हियर एवरीबॉडी, ये रहा लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट है, नाम दे दिया मैंने AB। ठीक है,
द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये है 7 -6 और ये है 3 4। ठीक माइनस, एक लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को जोड़ रही है। अब वो क्या कह रहे हैं, द पॉइंट, कोई पॉइंट होगा विच डिवाइड्स, लो जी P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ओके, P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मतलब AP1 BP2, AP का 2 सेंटीमीटर, BP 4 सेंटीमीटर डबल, AP 4 सेंटीमीटर, BP 8 सेंटीमीटर रेशियो। तो पॉइंट, जो पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर, लाइज इन, स्थित है कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हमारे से तभी पता है जब P के हमें कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। अगर हमें P के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं पता तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। क्वाड्रेंट में कभी पता चलेगा जब उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होंगे। तो लुक एट इट, P के कोऑर्डिनेट्स x y, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हमारे दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। जब भी कोई पॉइंट P किसी लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करता है उसके लिए लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। मतलब P का x निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है और P का y निकालने का भी। क्या फार्मूला, लुक एट इट, अगर हम P का x निकालते हैं तो P का x निकालने का फार्मूला है, x निकालने का फार्मूला है mx2 + nx1 अपॉन m + n। ठीक, m की वैल्यू क्या है, ये है m और ये है m, जो रेशियो होता है दैट इज m/n होता है। तो m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2, x1 y1 x2 y2। ठीक, तो m की वैल्यू है 1, x2 कितना जुड़ा है, x2 है 3, प्लस n की वैल्यू क्या हमारे स्टूडेंट्स, n की वैल्यू है 2, x1 कितना -6 अपॉन 1 + 2, तो कितना आ गया, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 6 और 12 3, तो ये आ जाएगा 12 में 3 गया माइनस के कितना आ गया, mx2 + nx1, m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 7, सॉरी y1 की नहीं दी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लुक एट हियर, m की वैल्यू 1, x2 कितना है 3, n की वैल्यू 2, x1 कितना 7 अपॉन 1 + 2। ठीक है, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14 अपॉन 3, कितना आ गया 17 अपॉन 3। तो मान लीजिए x की वैल्यू आ गई 17 अपॉन 3। अब निकालना y की, तो y का निकालने के लिए सेम फार्मूला है। अगर p का y कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो सेक्शन फार्मूला my2 + ny1 अपॉन m + n। y निकालने के लिए ये रहा सेक्शन फार्मूला। m की वैल्यू क्या है 1, y2 है 4 प्लस n की वैल्यू 2, y1 कितना -6 अपॉन 1 + 2, कितना आ गया 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 अपॉन 3, कितना आ गया 12 से हो गया -8 अपॉन 3, ये आ गया -8 अपॉन 3। तो लीजिए माय स्टूडेंट्स, हमने p के कोऑर्डिनेट्स दोनों निकाल लिए, x भी और y भी सेक्शन फार्मूले से। अब p के कोऑर्डिनेट देखिए, ये प्लस में, x की वैल्यू प्लस में, y की वैल्यू माइनस में, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, minus the fourth quadrant is the answer of this question. I hope you understood. Why do you look at it? The point which lies on the perpendicular bisector. Just wait, my dear students. कह रहे हैं the point which lies on the perpendicular bisector of a line segment. Why do you look at it? Everybody. ये एक लाइन है, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, लाइन है, इसका नेम है A और B। लाइन A, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point this and this point is -2 -5 and this point is 2, 5। ठीक है मैंने स्टेप लुक एट हियर। अब क्या करें, ये लाइन सेगमेंट का ए और बी पॉइंट दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है। द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लीजिए उसका यहां पर उन्होंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रखा है, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका नाम कुछ भी कर दो XY, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है
ये ए बी का है, मतलब क्या है, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 का होगा, चूंकि ये बाइसेक्टर है, इस पॉइंट पी पे कट कर रहा है, तो बाइसेक्टर का मतलब हाफ हाफ कर रहा है, मतलब ए पी और बी पी इक्वल है, ए पी इक्वल बी पी, ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो पॉइंट पी है, तो ये ए पी इक्वल होगा बी पी, मतलब पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट हो गया पी, क्योंकि ये ए पी और बी पी इक्वल है तो पी मिड पॉइंट हो गया। अब कह रहे द पॉइंट विच लाइज, भाई पी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, सिंपल है, ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और पी पॉइंट उस पर है ही है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब चूंकि पी क्या है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 अपॉन x2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये रहा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना बड़ा आसान। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x1 प्लस x2 का हाफ y1 प्लस y2 का हाफ करते हैं, मतलब जिन दो पॉइंट को मिड पॉइंट है उनके x को जोड़ के प्लस करके 2 से डिवाइड और y को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू क्या है, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, तो x1 की वैल्यू क्या है -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 2, y1 की वैल्यू क्या है -5, y2 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 2, तो माइनस 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2, तो 0,0, यानी p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,0, सी इसका ऑप्शन है ए, 0,0। आई होप अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। My dear students, look at this question. क्या कह रहा है? There both से if the distance between the points, मेरे से पहला पॉइंट है 4, p और दूसरा पॉइंट है 1, 0, ठीक, मतलब this is x1, this is y1, this is x2, this is y2, ठीक, दो पॉइंट्स की। If the distance between these two points is 5, my dear distance भी given है 5, okay, distance भी दे दिया, तो फॉर्मूला तो डिस्टेंस क्या लगेगा, डिस्टेंस का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है, जो वैल्यू हमें पता होती है उसका फार्मूला अगर अवेलेबल है तो आपको उसका फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस कितना 5 इक्वल अंडर x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू p का होल स्क्वायर, सी। अब माइनस करते क्या है, करना क्या है कि आपको माय डियर स्टूडेंट्स यहां से आपको करना है कि आप अंडर रूट हटाइए और इधर स्क्वायर लगाइए, राइट साइड का अंडर रूट हटाते हैं, लेफ्ट साइड स्क्वायर, स्क्वायर हटाते हैं अंडर रूट को हटाते हैं स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, क्या आएगा 4 में से बन गया -3 का स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस p का स्क्वायर p स्क्वायर, तो 25 इक्वल -3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर, 9 को इधर शिफ्ट कर दो तो 25 माइनस 9 इक्वल p स्क्वायर, 16 इक्वल p स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट, तो p इक्वल अंडर रूट 16, और 16 का अंडर रूट क्या होता है माइनस, p इक्वल है अंडर रूट 16, p इक्वल है अंडर रूट 16, p इक्वल है अंडर रूट 16, तो 16 का अंडर रूट क्या होता है +-4, अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है, तो बाद में हम चेक करते हैं कि वो सही भी है नहीं है। p तो एक पॉइंट है, कोई डिस्टेंस तो है नहीं, p एक पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट है p, तो y कोऑर्डिनेट जो होता है प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट लास्ट टू क्वेश्चन माय डियर, लुक एट इट। क्या कह रहे हैं, इफ AOBC इज अ रेक्टेंगल, मैं कह रहे हैं AOB इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, इट्स ओके, AOB एक रेक्टेंगल है, इट्स ओके माय डियर, लुक एट हियर, AOB is a rectangle, ठीक है, ये माय डिस्टेंस AOBC is a rectangle, ओके, माय डिस्टेंस जब AOBC रेक्टेंगल है तो क्या कह रहे हैं, whose 3 vertices A के कोऑर्डिनेट 0,3, 0 के कोऑर्डिनेट 0,0, B के कोऑर्डिनेट 5,0 है, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, गिवन है, कुछ नहीं करना, फिगर बनाइए लिखिएगा, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ, अब रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक, माय डिस्टेंस, ये डायगोनल है AB,
ठीक, ए डायगोनल है OC, दोनों इक्वल होंगे तो कोई भी एक डायगोनल निकालनी है, द लेंथ ऑफ डायगोनल AB। तो हमारे सो सिंपल, हमें AB निकालनी है, E के कोऑर्डिनेट्स पता है, B के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस फाउंड। तो AB इक्वल क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक मैं लुक एट, ये A है ये B, x1 y1 x2 y2, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक मैं लुक एट, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 34, अंडर रूट 34 आ गया यूनिट। तो लुक एट हियर, डायगोनल आ गया माइनस अंडर रूट 34। ठीक, इसमें से ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। लुक एट दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन माय स्टूडेंट्स। If P is the midpoint of line segment joining these, तो माय स्टूडेंट्स लुक एट हियर, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज लाइन सेगमेंट। ठीक माय स्टूडेंट्स, दिस इज A, नहीं दिस इज Q and this is R. Look at it. P is the midpoint of line segment joining Q and R. Q और R को जोड़ दिया, उसके बीच में P जो है मिड पॉइंट है। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -6,5 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,3। ठीक माय डियर, लुक एट हियर, और P के भी दे दिए A/3,4, P के भी दे दिए। अब P यहाँ पर माय डिस्टेंस मिड पॉइंट है, P क्या है, मिड पॉइंट से ऊपर। तो लुक एट हियर, हाउ टू सॉल्व दिस, लुक एट माय डिस्टेंस, हाउ टू सॉल्व दिस, लुक एट कैसे सॉल्व करेंगे। P क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की x की वैल्यू में आपको A नहीं पता, तो P पॉइंट का जो x निकालने का फॉर्मूला क्या है, P इज मिड पॉइंट माय डिस्टेंस, P इज मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का x निकालने का फॉर्मूला क्या है, x निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2। अगर P का x निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक माय डिस्टेंस, मिड पॉइंट निकालना बड़ा आसान होता है, किसी का मिड पॉइंट निकालना तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का x निकालना तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दो, और मिड पॉइंट का y निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर दो। चूंकि हमें केवल a की वैल्यू निकालनी है, यानी मिड पॉइंट का हमें x निकालना है, तो हमने केवल मिड पॉइंट के x का फॉर्मूला लगाया, p इज द मिड पॉइंट, उसका x है, ये है x और ये है उसका y, तो हमने x का फॉर्मूला लगाया। x कितना है, a/3, x1 कितना है -6, x2 कितना है -2, अपॉन में क्या है, तो आगे माइनस फ्रेंड्स a/3 इक्वल -6 प्लस -2 अपॉन 2, a/3 इक्वल माइनस के 8/2, 2 4 जा 8, कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, a की 4 3 जा 12, a की वैल्यू -12 माइनस फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।